वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे इंटरव्यू का पार्ट 2 है। ये सेशन कल रात को हुआ था। हम लोग इस बार बिहार जे इंटरव्यू के लिए मॉक करवा रहे हैं, 1-to-1 सेशन करवा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स क्या होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन पूछते और उसका जवाब भी बताते। सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं। अब जैसे आज का जो मॉक होगा तो उसमें टारगेट रखा गया है BNS सेक्शन 1 से लेके 62 तक। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं। वो कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस हैं, वो जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें ही दिया जाएगा। और यह इंटरव्यू पूरी तरह से निःशुल्क है, ऑनलाइन मोड में। ये दोनों मोड है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो ऑनलाइन तो पूरी तरह से निःशुल्क है। ऑफलाइन अगर आप करना चाहें तो थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज है ऑफलाइन का। और अगर आप हमारे साथ जोड़कर अपने इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो 92 का नंबर है, 9262810582, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ और 32 बिहार जे इंटरव्यू लिखें। आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, औपचारिक फॉर्मेलिटीज करना होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। हम लोग पैनल वाइज भी इंटरव्यू करा रहे हैं, बिल्कुल जैसे BPSC का होता, 3 मेंबर्स, और उसी तरह से सारा कुछ। तो वो ऑफलाइन मोड भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों है। तो आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा भी जुड़ना चाहें जिस तरीके से। इंटरव्यू के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अमूमन आपके इंटरव्यू बोर्ड में 3 मेंबर होंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के आसपास चलता है, 2-4 मिनट कम ज़्यादा हो सकता है। अब एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बताया जा सकता। एज ऑन एवरेज 10-12 मिनट, 15 मिनट, हद से हद यही टाइम होता है इंटरव्यू का। आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब आपको लॉजिकली और लीगली करेक्ट देने हैं। मेंस में तो आपके पास टाइम होता, आप सोच समझ के, कुछ गलत हो गया तो काट के आप दोबारा लिख सकते हैं। इंटरव्यू में ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती, सोचने समझने का समय नहीं होता। आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप टॉपिक को जानते हैं लेकिन उसे इफेक्टिव तरीके से बोल नहीं पाते। तो मॉक उन्हीं का नाम है। आप एज मच प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिरर प्रैक्टिस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज रात को भी होगा, 8:30 बजे का टाइम है हम लोगों के यहाँ मॉक इंटरव्यू का। दिन में भी कई सारे बैचेज चलते रहते हैं, तो ये रात वाले बैच का YouTube पे अपलोड किया जाता है। तो ये कल हुआ था, आइए देखते हैं। कल ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, आप भी इसे देखिए, अपने सपने को साकार कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। सो आइए देखते हैं वीडियो को। में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या फिर हम शुरू कर दें। नवनीत, डू हैव एनी क्वेश्चन? Not right now, sir. सारिका, डू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. शिवम, डू हैव एनी क्वेश्चन? चलिए, मैं नाम बोलूंगा, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। पहला नंबर किसका है? अच्छा चलिए, एनीवे। सोमा सरकार, आप जज क्यों बनना चाहते हैं?
मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो ऑन करके जवाब दीजिएगा। यस। आप जज क्यों बनना चाहते हैं? Because of the social recognition and the social prestige of judge. Social recognition and social prestige. So other profession also have good social recognition, like doctor and many others. So why only judge? Because being a law graduate, it is becoming a judge would be बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, बताया जाएगा, इसका आंसर बताया जाएगा। आप शिवम मिश्रा, नाउ दिस क्वेश्चन गोज टू यू। सर हाँ, आप क्यों जज क्यों बनना चाहता? सर मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब होती है, और इसके बाद में सर इससे एक सोशल प्रेस्टीज होता है और लोगों का एक जो है लगातार विश्वास बना हुआ है जुडिशरी में। तो मुझे लगता है कि मैं उनका विश्वास जो है फुलफिल कर पाऊंगा, और मेरे माध्यम से लोगों को, मैं अपने खुद के माध्यम से लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। जुडिशरी में तो बहुत ज्यादा करप्शन है, आए दिन आप न्यूज सुनते रहते हैं, तो लोगों का भरोसा कैसे कायम है? हाँ सर, ये अक्सर सुनने को मिलता है, बट फिर भी उसके बाद भी ये एक अपेक्स जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को न्याय देने के लिए पहुंचता है, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए। तो हालांकि करप्शन तो है, उससे पार्ट अवे नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने पार्ट पे ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि मैं उन चीजों में निर्लिप्त ना हूँ, और मैं अपने पार्ट पे जो है पूरी तरीके से न्यायबद्ध रहूं। ऐसे क्वेश्चंस के, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा स्टूडेंट को परेशान करते हैं, और स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि अगर हम इसका इंस्पायरिंग आंसर ना दें, बेहतर आंसर नहीं दें, तो हमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे। हर स्टूडेंट की कोशिश होती है, स्टूडेंट क्या, बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि एक इसका इंस्पायरिंग आंसर हो बॉलीवुड स्टाइल में। और जस्ट एक सेकंड, एक दो स्टूडेंट औपचारिकताएं रह गई है, और जस्ट 1 सेकंड, उनको मैं लिंक भेज दूँ। हाँ, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल हम लोग ये ले लेते हैं कि अल्टीमेट क्वेश्चन है और अल्टीमेट जवाब देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या बनना चाहते, क्या नहीं बनना चाहते, इन चीजों से इंटरव्यू ऐसा डिसाइड नहीं होता। इंस्पायरिंग आंसर के चक्कर में अगर हम कोई वैसी कहानी बनाएं जो पूरी तरह से सटीक ना बैठे, क्योंकि जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे काफी तजुर्बेकार, काफी एक्सपीरियंस्ड, तो कोई झूठी सच्ची कहानी बना के उनको इम्प्रेस कर पाना मैं नहीं समझता कि अच्छा होगा या पॉसिबल होगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी आर्टिफिशियल स्टोरी, बी ट्रूथफुल, बी योरसेल्फ।
दिस इज माय सजेशन। हम लोग ये तो मॉक ग्रुप में हो रहा है, हम लोग 1-to-1 सेशन भी देंगे जहाँ पे आपके पर्सनल प्रोफाइल पे वर्कआउट करेंगे। एक ही क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर डिफरेंट स्टूडेंट के लिए हो सकता है। एक ही क्वेश्चन के कई अलग अलग आंसर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट। एक ही पॉइंट इज दिस कि एक ही क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर हो सकता है, यूनिफॉर्म ने कोई जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म आंसर ही हो। तो हम चीजों को जितना सिंपल रखेंगे आंसर उतना ही अच्छा होगा हमारा। अगर हम कहें कि इंसाफ, लोगों की उम्मीद और वैसे, तो ठीक है, ये उस तरह की चीजें कि लोगों का उम्मीद, लोगों का भरोसा, तो फिर वहां पे काउंटर करने के चांसेस ज्यादा हैं कि जैसे जुडिशरी में भी करप्शन बहुत है, तारीख पे तारीख लोगों का भरोसा टूट गया। अब फिर आप एक ऐसे जोन में एंटर होते जाएंगे जहां पे आगे को कैरी आउट कर पाना आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। वो आपसे पूछेंगे कि आप मुकदमे की जल्दी सुनवाई के लिए क्या करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि एक तरह से आप एक ऐसे जोन में एंटर करने जा रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने लिए थोड़ी बहुत मुसीबतें खड़ी करेंगे अगर इंस्पायरिंग और उस तरह के आंसर को दें। आप सिंपल, वेरी सिंपल, बी ट्रूथफुल, बी योरसेल्फ कि सर बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट जुडिशरी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये भी तो आंसर हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब यू डू नॉट नीड टू एग्री विथ मी, आप मेरे से सहमत बिल्कुल मत होइए। आप जब तक मुझसे चर्चा नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो जो लोग, आप लोग जो कैंडिडेट हैं, अगर ये कहें कि फॉर लॉ ग्रेजुएट जुडिशरी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आपको कहेंगे कि लिटिगेशन क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर, पार्डन, रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर वो आपको कहें कि लिटिगेशन भी बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे कि सर लिटिगेशन में शुरुआती दिनों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, आई नीड सेटल्ड फाइनेंशियल लाइफ। तो हर कोई चाहता है फाइनेंशियली सेटल होना। तो आप सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करना और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जैसे ही हम इंस्पायरिंग स्टोरी की तरफ मूव करेंगे, तो कोई ऐसा नहीं, इंस्पायरिंग स्टोरी भी कभी कभी काम आ सकती है आपकी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज टू फेल। तो therefore, instead of going for any inspiring answer, be truthful, be yourself, and वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। Now, just 1 second. अब now the next question.
एक जुडिशियल ऑफिसर की एक क्या क्वालिटी होनी चाहिए? शिवम मिश्रा। जी सर। एक सर एक जुडिशियल ऑफिसर को पेशेंट होना चाहिए और गुड लिसनर होना चाहिए और आपने पहला सेंटेंस क्या कहा? एक जुडिशियल अफसर को पेशेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो आप पेशेंट ऐसे इस तरीके से नहीं बोलेंगे वहां पे। जी सर। ऐसे बोलेंगे तो कुछ अलग ही, फिर काउंटर करने के चांस देंगे आप उनको। तो एक जुडिशियल अफसर को एक गुड लिसनर होना चाहिए ताकि वो फरियादी की बातों को सुन सकें, और उसके तो दिस इज द बेस्ट आंसर। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक जुडिशियल ऑफिसर में? और बताइए कुछ क्वालिटीज। अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर रहा। ये छोटे छोटे सवालों में ऐसे दिखते हो रही हैं। ये सोमा आप बताइए। लीगल माइंड। आप इस तरह से लें कि जैसे आपका इंटरव्यू चल रहा है और बोर्ड के द्वारा आपसे पूछा जा रहा, तो बिल्कुल उसी अंदाज में आप जवाब दीजिए, तभी तो प्रैक्टिस होगा। एक जुडिशियल ऑफिसर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? चलिए सारिका आप बताइए। What should be qualities of a judicial officer? सर बीइंग अ जुडिशियल स्पीकर, एक जज को सर एक गुड लिसनर होना चाहिए ताकि वो फरियादी की बातों को सुन सके। और सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनबायस्ड अप्रोच होना चाहिए। और सर एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। यस अंशुया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सर बताइए। इम्पार्शियल अप्रोच रहनी चाहिए, रीजनेबलनेस रहनी चाहिए और बाकी पंक्चुअलिटी रहनी चाहिए और एक लिसनर होना चाहिए। एक जुडिशियल अफसर को एक गुड लिसनर होना चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए, लीगल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, जज्बाती भी होना चाहिए, इमोशनल एक जज को। नहीं सर। क्यों इमोशनल क्यों नहीं होना चाहिए? रैशनल होनी चाहिए सर। रैशनलिटी। यस दैट्स गुड। रेशनल होना चाहिए, नॉट इमोशनल। तो आपका इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू सेशन जो दो भागों में, एक इनफॉर्मल पार्ट और सेकंड फॉर्मल पार्ट। तो आप जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड में अंदर एंटर करेंगे तो जैसे ही आप बैठेंगे, आपका इंटरव्यू द फर्स्ट क्वेश्चन टू बिगिन विथ, द पहला क्वेश्चन यही होता कि अभी आप क्या कर रहे हैं। एक ब्रीफ इंट्रो। तो ये करीब 90% वायरल क्वेश्चन है। मतलब हर साल 90% स्टूडेंट से इसी तरह से पूछा जाता कि अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं। आपके 1-to-1 सेशन में हर किसी को, आप में से हर किसी को 1-to-1 सेशन दिया जाएगा। 1-to-1 मीन्स सिर्फ आप और हम ही होंगे
और कोई नहीं होगा उस सेशन में। और आपके प्रोफाइल को देखते हुए पहले तो आप आंसर तैयार करेंगे, अपना इंट्रो कैसे देना, फिर जो आप आंसर तैयार करेंगे उसको फिर हम लोग मिलके थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। अगर वैसे पूछा जाए बगैर प्रेशर में आए, प्रकाश अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर ये सवाल हो आपसे तो प्रकाश कुमार रंजन। ये सर, मैं अभी सर सहायक अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ और मुजफ्फरपुर जिले में मैं सर अभी पदस्थ हूँ। तो आप ऑलरेडी अभियोजन पदाधिकारी हैं, तो फिर आप दूसरों को क्यों नहीं मौका देना चाहते? एक जॉब आपकी हो गई है, उसे आप छोड़ेंगे, फिर जज बनेंगे इधर को, ऐसा क्यों? सर मैं पूर्व से ही ये सिविल जज की तैयारी करता रहा हूँ और मेरा ड्रीम जॉब है कि मैं सिविल जज बनूं। पिछले बार भी मैंने दिया था लेकिन 1 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा। तो इसमें ड्रीम की क्या बात है? क्या है सिविल जज में जो ड्रीम आपका है? आप सिंपली एक गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, तो ड्रीम वाली बात क्या है इसमें? सर ये सिविल जज बहुत ज्यादा ही सोशली रेस्पेक्टफुल जॉब होता है। डॉक्टर का जॉब रेस्पेक्टफुल नहीं है? डॉक्टर का जॉब भी रेस्पेक्टफुल है सर, और अन्य भी जॉब रेस्पेक्टफुल है, बट सर बीइंग ए एलएलबी स्टूडेंट मुझे लगता है कि जुडिशियल ऑफिसर सबसे रेस्पेक्टफुल जॉब। इसको हम लोग तैयार करेंगे। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप ऑलरेडी अभियोजन पदाधिकारी हैं, तो फिर आप क्यों? पूछे भी गए हैं, जो लोग वर्किंग रहते हैं कभी पूछ भी सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि पूछेंगे ही, ना भी पूछें। अब ये तो अनुमान ही लगाया जा सकता है ना, अब एग्जैक्टली कुछ कह पाना दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि क्या पूछेंगे। तो वेल आई वाज सेइंग कि आपका 2 पार्ट में इंटरव्यू, इनफॉर्मल पार्ट में यही सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किए, और उसके बाद फॉर्मल पार्ट में आपके सब्जेक्टिव वो पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग आईपीसी, अब आईपीसी कहना उचित नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता, तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है भारतीय न्याय संहिता, लेकिन इससे सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसे लेंगे, भारतीय न्याय संहिता को। मुझे ये बताइए, कॉमन इंटेंशन किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? कोशिश कीजिए, राइट रॉन्ग वट एवर। ये सर क्या बताइए। When two or more persons agree to do a crime in furtherance of common intention. I'm not actually recalling right now, sir, proper definition. कोई बात नहीं, मॉक तो इसी का नाम है। मतलब ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इनका बेहतर आंसर भी बताया जाएगा, परफेक्ट आंसर भी बताया जाएगा। यस प्रमोद, आप बताइए। Two or more persons having common prior meeting of mind to do some. This is qualification. Yes, prior meeting of mind is important. प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग ऑफ माइंड? Meeting of mind means
when two persons actually know what they are going to do and what their consequences will be. और आप में से कोई और भी अटेम्प्ट करना चाहेंगे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? Sir, common intention under criminal law means convergence of mind because of prior consort. ये एक अच्छा आंसर है। और साथ में चीजों को आसान हमें बनाना है। तो आप अब तो नया वाला ही, पुराना वाला तो आपको याद ही है, सेक्शन 34। नए वाले में बीएनएस में सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। और अगर सेक्शन को भी कोट कर देते हैं, हम लोग shared when two or more person while doing a criminal act share their intention with each other. Without sharing common intention हो सकता है? Can there be an intention? Can there be a common intention unless it is shared? No, sir. Just think over, ponder, विचार कीजिए। No intention be common unless it is shared, and that sharing is known as meeting of mind. Can we say like that? Think for a moment. Yes, yes, सारिका, आपने हैंड रेज किया। नहीं सर, वो गलती से बाई मिस्टेक हो गया। सर एक बार क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे क्या? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? डिफाइन कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन जैसा कि अभी मतलब कन्वर्जेंस ऑफ माइंड विद प्रायर कंसर्ट बोला सर, तो सर इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी होता है, मतलब शेयरिंग ऑफ थॉट्स एट द सेम टाइम। यस, आप कॉमन इंटेंशन की एग्जैक्ट कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है। इट हैज बीन रेफर्ड, इट हैज बीन, द एक्सप्रेशन हैज बीन यूज्ड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। पुराना तो बताने की जरूरत नहीं, सबको याद ही होगा, सेक्शन 34। तो कॉमन इंटेंशन को परिभाषित नहीं किया गया है, कॉमन इंटेंशन को रेफर किया गया और कहा गया है कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। तो चलिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दरेंस ऑफ? फर्दरेंस का क्या मीनिंग होगा? जो भी आइडिया शेयर किया गया है पार्टिसिपेंट के द्वारा, तो वो सेम ट्रांजैक्शन में वो चीज, अगर एक ने अगर क्राइम किया है तो उसका सर इफेक्ट और उसका जो पनिशमेंट है वो सबके लिए बराबर होगा। सो आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्दरेंस। आप लोग सभी लोग ये वर्ड को लिख लीजिएगा। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछे जाते हैं, तो कॉपी में नोट करते चलिएगा। इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा 1-to-1 सेशन में आगे चलते। तो आप में से कोई एनी ऑफ यू हु कुड आंसर की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दरेंस? फर्दरेंस
पहले ओरिजिनल आईपीसी में नहीं था, बाद में ऐड किया गया। डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ यू? Advancement of claim. Yes, furtherance means advancement, and advancement of the common intention. अब now question is here कि what is difference between common intention and similar intention? सर दोनों में मूल अंतर यही है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है। जैसे कॉमन इंटेंशन से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, लेकिन सेम इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब? जैसे मस्तिष्कों का पूर्व मिलन सर, जैसे कि सर कोई कार्य करना है, अगर हम दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति पहले ही विचार कर लेते हैं इस कार्य को हम लोगों को करना। ये होना चाहिए। Consensus ad idem, same thing on the same sense. यस सर। How it is different from similar intention? सर सिमिलर इंटेंशन जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं सर, तो ए का भी यह एम है कि वो उसको सी को मारना है, और बी का भी एम है कि सी को मारना है। सर ए और बी का इंटेंशन सिमिलर है, जबकि ए और बी सर पहले ही एक साथ मिलकर यह विचार कर ले कि हमें सी को मारना है, तो सर ये कॉमन इंटेंशन होगा। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। मान लीजिए कि मार्केट में किसी ने एव टीजिंग कर दी, लोग मार्केट में लोग देख रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर उस एव टीजर को पीटने लगे, तो सबका सिमिलर इंटेंशन हो सकता है पीटने का। लेकिन वही अगर पहले से मीटिंग ऑफ माइंड तैयार हो गया तो डेट में भी कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन के लिए प्रायर कंसर्ट, प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, शेयरिंग, these things are very very necessary। सबसे बेहतरीन केस कौन सा है which suggests you, which tells you difference between common intention and similar intention? महबूब सर। Yes, yes, Mahbub versus King Emperor. yes, good। अच्छा ये बताइए, महबूब शाह का केस बाइबल है, 3 केसेज, बरिंदर कुमार घोष, महबूब शाह, पांडुरंग, ये कुछ ऐसे हिस्टोरिक केसेज बने। अब केसेज वगैरह तो आप ठीक है, आपको टारगेट दे दिया जाएगा, आप तैयार होके पहले से आइएगा। कभी आप तैयार होके भी आएंगे और कभी एट रैंडम भी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो उन दोनों को से जो भी निकल के आए। कॉमन इंटेंशन, एक ये बताइए कि प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड का कोई एविडेंस नहीं है, तो हम कॉमन इंटेंशन को कैसे प्रूव कैसे करेंगे? How common intention is to be proved? अब 2 आदमियों ने मिलके प्लानिंग करी, 2 आदमियों का मीटिंग ऑफ माइंड हुआ टू बीट सी। अब कोई एविडेंस नहीं है, तो हाउ इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन दैट देयर वाज ए कॉमन इंटेंशन टू बीट सी?
यस सारिका बताइए। तो अगर ऑन द स्पॉट दोनों का एक्ट सेम है, मतलब कहने का मतलब सर कि ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम लोगों ने पहले मीटिंग ऑफ माइंड करके उसको मारने गए हैं। तो सर उसके एक्ट से भी ये दिख सकता है कि ऑन द स्पॉट जो हुआ है वो एविडेंस मान सकते हैं, इफ नॉट रॉन्ग से। यस प्रकाश बताइए। पार्टिसिपेशन जो है सर डायरेक्ट कर देंगे, common intention can develop on the spot. क्वेश्चन क्या था कि हाउ कॉमन इंटेंशन इज टू बी प्रूव्ड। आप में से और कोई जवाब देना चाहेंगे इस क्वेश्चन का? सर कंडक्ट से यस बताइए। यस रुचि बताइए। बाय द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट केस। फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस, दैट्स गुड। देखिए कॉमन इंटेंशन, अब 4 लोगों ने बैठ के प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड हुआ कि ये क्रिमिनल एक्ट करेंगे, तो अब उसका नॉर्मली एविडेंस नहीं मिलता। वो एविडेंस केस के, जैसे मान लीजिए कि चारों एक्यूज एक ही साथ गाड़ी में आए, तो प्लानिंग से ही आया था। चारों क्राइम करने के बाद एक ही साथ भागे, तो देयर आर many other factors. Was there a common intention or was there not a common intention? It can be gathered from fact and circumstances of the case. And it was beautifully answered कि fact and circumstances of the case. उसमें महबूब शाह के केस में, अब फैक्ट्स शायद याद होगा नहीं याद होगा, कुछ ऐसे केसेज हैं जिनके फैक्ट्स याद रहने चाहिए। तो आज तो मैं नहीं, आपको तो मौका दे दूंगा, मैं आप महबूब शाह का केस पढ़ के तैयार रहिएगा कल के लिए। कल हम लोग पूछेंगे। महबूब शाह का केस एक तरीके से बाइबल है सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन दोनों को समझने के लिए। और साथ में हम लोगों को ये भी जानना है कि व्हाई कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन नहीं माना, सिमिलर इंटेंशन माना। तो उस एंगल से महबूब शाह का केस काफी इम्पोर्टेंट था, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जो नेक्स्ट जो है हम लोगों का, कौन सा नया पनिशमेंट ऐड किया गया है बीएनएस में? Community service. Yes. What is the definition of community service? Yes, सारिका बताइए। Sorry sir, I have no idea sir. Yes, Priyanshu. What is the definition of community service? Some community service can be anything which can be benefited to the society, which just gives order, which benefit the society. Explanation में ये दिया गया है, section I think PRPC 3 section में। आपका ये आंसर सही है, लेकिन इसको कहने के लिए इंटरव्यू के दौरान कि एक चीज छोटा सा शब्द, दो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड बट नॉर्मली इट इज अंडरस्टूड, एनी सर्विस विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज। मतलब ऐसे
मतलब आपने जवाब गलत नहीं दिया, आपने जवाब सही दिया, लेकिन उस तरह का जवाब ऐसा लगता है ना कि जैसे एज इफ यू आर टीचिंग, या लेकिन उसको नहीं भी उतना हम लोग दीगर नहीं हम लोगों को मेंटेन करना है। शॉर्ट एक्यूरेट डिफाइन किया हुआ नहीं है, और आप सीधे नॉर्मली इट इज अंडरस्टूड एनी सर्विस for the benefit of a community. What is the meaning of community? The meaning of community has been not defined anywhere. I believe the So group of people or society. आप देखिए कम्युनिटी सर्विस के बारे में अखबारों में काफ़ी तारीफ वगैरह, और ये देख क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग यहीं पे सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अपने पॉलिटिकल थॉट और वगैरह सारी चीज़ों को दूरकिनार रखते हुए हर आदमी किसी न किसी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड होता। तो आप ये भी सोचिए कि जो लोग भी कमीशन के चेयरमैन होंगे, गवर्नमेंट के खास ही लोग होंगे, तो आप कोशिश करिए कि आपका आंसर उसी रेंज के आसपास हो। अब उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, आपका आंसर कुछ और है, तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता। तो हम लोगों को बहुत ही हार्ड एंड फास्ट और रिजिड नहीं होना है, सिंपल सिंपल। अब इसमें कम्युनिटी की बात की गई है, बट व्हाट इज ए कम्युनिटी? कम्युनिटी तो रिलीजियस कम्युनिटी भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मंदिर में भंडारे का आयोजन, मस्जिद में कुछ उस तरह की फैसिलिटीज, उस तरह की सर्विसेज, विल दिस क्वालिफाई एज ए कम्युनिटी सर्विस और नॉट? तो डेफिनेशन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि नॉर्मली इट इज अंडरस्टूड ए सर्विस which is for the betterment of a community, especially the human being. तो सोचने से जवाब, कुछ सवालों के जवाब, अब हम लोग कौन सी में भी पढ़ते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, कई तरह के कम्युनिटी हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हुए, दो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड, ए सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड irrespective of any community, so that would be far better. तो ये थीम को समझ गया, सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। आपने जो समझा है उसे आप किस तरीके से बोल रहे हैं, द वे यू आंसर दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। इंटरव्यू में जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे होते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी लोगों का नहीं होता। द वे यू स्पीक दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। अब द वे यू स्पीक में वैसा भी नहीं है कि आप आर्टिफिशियल तरीका, नेचुरल लगना चाहिए। बी ट्रूथफुल, बी योरसेल्फ, एंड दैट वुड बी वेरी करेक्ट एंड दैट वुड बी वेरी गुड आल्सो। तो अगर आप मान लीजिए दोबारा मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी सर्विस, क्या आंसर होगा आपका? हैंड रेज कीजिए जो जवाब मौक देना चाहते हैं इसका। कम्युनिटी सर्विस, यस प्रियांशु, ट्राई। community service will be the service which is giving
community service, the order of community service is given by the judge, and the explanation is given in the new BNSS, which benefit the society at large. Any work or any act which benefit the society at large. तो यस सारिका, आप बताइए। Yes, sir. Community service means a kind of service for the betterment of mankind, irrespective of any community. अनसुया। Sir, community service means service which is ordered for betterment of kind of betterment for a large community, large society, without being paid. प्रमोद। प्रमोद, आप बताइए। Yes, sir. Any service without any remuneration would affect or which is beneficial for public at large. It is without any remuneration, or invited. हम लोगों ने एक डीटीएस में कम्युनिटी सर्विस थोड़े दिन पहले पूछा था और उसका वीडियो भी डाला। वो वीडियो आपके नॉलेज से गुजरा था या नहीं गुजरा था? चलिए, एनीवे, उस वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया हुआ वीडियो है यूट्यूब पर। community service, if this is for betterment of humankind, तो how this can be a punishment? Community service as a punishment रखा गया है। So because it is being done by without any payment. Yes, आप अपनी मर्जी से कोई चीज कीजिए, that's fine। आप अपनी मर्जी से 5 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, डेट फाइन। लेकिन अगर आपको मजबूर किया जाए कि नहीं आप 5 आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो विल दैट अमाउंट पनिशमेंट और नॉट? Yes, sir. जवाब दीजिए, बाकी बच्चे लोग भी बताइए। आप अपनी मर्जी से 5 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं, डेट्स फाइन। लेकिन अगर आप पे ये शर्त लगा दिया जाए कि आप 5 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, विल दैट अमाउंट ए पनिशमेंट और नॉट? यस सर। वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन इज ऑलवेज व्हाट? वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, क्या कोई भी इसे अप्रिशिएट करेगा? वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। आपसे ये सवाल हो सकता है। अगर यहाँ पे आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया तो आप समझिए कि आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि 1-2 क्वेश्चन पे भी इंटरव्यू डिसाइड होते हुए 1-2 क्वेश्चन के आपने बहुत बढ़िया जवाब दे दिए तो बहुत बढ़िया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हमेशा। तो कम्युनिटी सर्विस के बारे में आपने, चलिए ठीक है, आपने बता दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि इफ द सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, देन हाउ इट कुड बी ट्रीटेड एज पनिशमेंट, तो फिर आपका क्या जवाब होगा वहां पे? ट्राई प्रियांशु, ट्राई। Because no any remuneration is being paid for this work which is being done by the accused by the order of the magistrate. This could be amount to the punishment. He is working without any remunerations for the conviction and at the order of the magistrate. So because he is doing his energy for the betterment of this is
estimate energy or platinum capacity. So it can be said. So in the absence of his willingness, he is compelled to do that work without being paid. इसका शॉर्टेस्ट आंसर आप सोचिए, वर्कआउट कीजिए। ये जो सोचने की जो परंपरा है ना, ये जो आप वर्कआउट करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप देखिए, ईच एंड एवरीथिंग का तो प्रैक्टिस नहीं हो सकता, लिमिटेड टाइम होता है। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है सोचने का, इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब बहुत ही छोटे शब्दों में। सर, इसको सर आर्टिकल 23 से कोरिलेट कर सकते हैं क्या सर? अगर जैसे वहां पर लॉ में तो कुछ भी कहीं से भी कोरिलेट हो सकता है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और थीम आप समझ रहे हैं। मैंने आपको रफली बताया, फोर्सिंग ए मैन टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट। ये एक सिंपल सा थीम है। इस थीम में कोई खराबी, फोर्सिंग ए मैन टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, हेडिंग के तौर पे आप बताइए। मतलब यू नेवर नीड टू एग्री विथ मी, आप मुझसे डिफर कीजिए, आप डिस्कस कीजिए हमारे साथ। सर बीपीएससी में भी एक प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि अगर आपको कंट्री को डिफेंड करने की नहीं, मैं वहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा बाद में। वहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी 1-to-1 सेशन में। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पब्लिकली नहीं कर सकते, तो 1-to-1 सेशन में आपको सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप ये मान के चलिए कि किसी का दिल उससे बहस करके आप नहीं जीत सकते। इशारे में थोड़ा मैं मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूँ। क्या प्रियांशु? अनुराग, किसी से बहस करके हम उसे खुश नहीं। आप देखिए, इंटरव्यू बोर्ड में अगर आप डोमिनेट करेंगे, ये सब पता ना कहाँ से ये सारी चीजें उठ के आ गई कि आपकी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उठ के नहीं आ गई ये। अगर आप मैनेजरियल जॉब में हैं तो अब जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती है। पुलिस का इंटरव्यू है, उसके लिए कुछ अलग जॉब प्रोफाइल हो सकता है। बट सो फार एज ए जुडिशियल ऑफिसर इज कंसर्न्ड, और जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने भूल के भी आर्गुमेंट नहीं करेंगे। अगर उनके सामने उन्हीं से आप आर्गुमेंट करने बैठ गए तो आप समझिए कि बहुत ही बड़े डेंजरस जोन में आप एंटर कर गए। आपको पता ही होगा कि 34, 32, 31 पे भी रोक दिया जाता। बीपीएससी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको जानबूझकर फेल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उनसे आर्गुमेंट करें, पैरोलोगाइज करें, ऑनेस्ट नहीं हो कि आर्टिफिशियल कुछ ऐसी स्टोरी बनाए और वो इरिटेट होगा, आपको 35 नंबर नहीं देना, ये उनका इरिटेशन है, ये उनका रिटेलिएशन है और ये उनका रिएक्शन भी। ये उनको भी पता है कि अगर 35 से कम आपका आया तो आपका करियर खत्म इस साल का, और आप फेल, आप आउट। उसके बावजूद भी अगर वो देते हैं, बहुत स्टूडेंट को आता है,
तो आप वहां पे अगर ये सोच रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड में कि आप उनको डोमिनेट करेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनसे आर्गुमेंट करके आप नंबर पा सकते हैं, आपको बिल्कुल ही सबमिसिव भी नहीं होना है, आपको बैलेंस रहना है, उनसे आर्गुमेंट भी नहीं करना है। उतना डायनेमिज्म इज दैट मच ऑफ द डायनेमिज्म इज नेवर वेलकम, उतना नहीं आपको करना है। तो अब जैसे कम्युनिटी सर्विस पे आपसे पूछा जाएगा, आप सिंपल कि सर इट हैज नॉट बीन डिफाइंड बट नॉर्मली इट इज अंडरस्टूड ए सर्विस विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर वो आपसे अगला सवाल पूछा, कुछ चीजें आप छोड़ दीजिए, उनको मौका दीजिए अगला सवाल पूछने का। आपने जैसे ये कहा कि दो नॉट डिफाइंड नॉर्मली इट इज अंडरस्टूड एज ए सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, तो पूछेगी इफ समथिंग इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड हाउ दिस वुड बी ट्रीटेड एज द पनिशमेंट। तो वहां पे आपका स्माइलिंग फेस से कह सकते हैं फोर्सिंग ए मैन टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन may be treated as the punishment। क्या? यस। और साथ में आपका आप कम्युनिटी सर्विस किस तरह के ऑफेंसेज में ये पनिशमेंट दिया जा सकता? What type of offenses? सर petty offenses सर। कल के लिए आपको कुछ मैं टारगेट दे देता हूं। बीएनएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीएनएस से खूब क्वेश्चंस रहते हैं। अब आईपीसी तो ठीक है, आईपीसी आपको याद है, ये बीएनएस भी ये कल कहाँ तक हम लोग चर्चा करें? कल के आप रिवाइज करके आएंगे, उससे सवाल पूछेंगे। आप बताइए, जस्ट सेट ए टारगेट। आज जस्ट आपको टारगेट पता होना चाहिए कि इससे वो आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा तो अच्छे से आपका सेशन होगा। वन टू 62 ठीक है। बताइए। बीएनएस न्याय संहिता। हाँ, भारतीय आज चूंकि न्याय संहिता शुरू हो गया है तो 1 to 62 ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो बीएनएस में तो जो चेंजेस हैं वो सही रहेगा, ऐसे तो सेक्शन याद करने में वैसे कितना भी रटेंगे इंटरव्यू तक। नहीं, सेक्शन नहीं कहा जा रहा। अब जैसे 1 to 62 में और भी आपका कॉमन इंटेंशन आ गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ गया, अभी हाँ कंसेप्ट से रिलेटेड सेक्शन तो कोई पीटी में भी अब पूछना कम हो गया है कि सेक्शन क्या है। तो सर आईपीसी ही सही रहेगा फिर। हाँ, अब आदत सी भी अब खिचड़ी सी हो गई है, जहाँ आईपीसी बोलना है वहाँ बीएनएस निकल जाता, जहाँ बीएनएस बोलना है वहाँ आईपीसी निकल जाता। थोड़े शुरुआती दिनों तक ये स्थिति रहेगी। हम लोग कंसेप्ट बेस 1 to 62 कल तैयार रखेंगे कल के लिए। आप में से कोई सजेशन वगैरह देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पूछना था एक चीज, ये मार्क्स जो देते हैं 4 अगर पहले में बैठे होंगे, 3 बैठता है, 4 भी होते सर। इंटरव्यू में बोला 2 कभी 4 भी बैठते। नॉर्मली 3 ही रहता।
तो ये मार्किंग कैसे करते हैं? ये इक्वल मार्किंग करते हैं, सबके पास मार्क्स देने की अथॉरिटी होती है, फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना आ रहा है 34। आपके चीफ जो होते हैं जज साहब होंगे हाई कोर्ट के, और 2 और मेंबर होंगे वहां पर। और एपीओ से मत तुलना के, एपीओ में तो 5-5 लोग भी बैठ गया था, 5 आदमी, लेकिन जे के इंटरव्यू में 3 लोग ही बैठता। तो अब मार्क वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका इंटरनल होता है। और सारा कुछ जो, अब कौन आदमी कैसे किस तरह का मार्क्स देंगे, इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अब वो इंटरव्यू के दौरान कुछ लिखते रहते हैं ना, हाँ, जिन्होंने हाँ। कुछ लिखते हैं, तो आई थिंक कि वो अपना मार्क्स देते होंगे। नहीं, वो अपना रफ वर्क कुछ अपने कि अब जैसे मान लीजिए कि अचानक वहीं पे मार्क कैलकुलेट कर पाना, कुछ अपना इम्पोर्टेंट चीज जो नोट डाउन करते हैं कि किस रेंज में नंबर देना है, किस तरीके से, उनका सेल्फ असेसमेंट का उनका शॉर्ट हैंड रहता है। वो उनका कुछ अपना कि आखिर अल्टीमेटली आपको कितना नंबर मिलना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेट वो करते रहते हैं। आप मार्क्स तो जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकलेंगे मार्क्स डिसाइड हो जाते। अब वो कोई काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सेकंड भी नहीं लगता उन्हें डिसाइड करने में कि कितने नंबर देने हैं। नंबर जो दिया जाता है वो बहुत सोच समझ के विचार, मतलब जो है, अगर उनका मूड अगर अच्छा है, आपने अगर उनको छेड़ा नहीं है, आपने अगर उनको इरिटेट नहीं किया है, आप एक स्टैंडर्ड मैनर्स को रिफ्लेक्ट करते हुए, तो आपको अच्छे नंबर 55-60 वैसे भी आ जाते। लेकिन अगर आपने उनको इरिटेट कर दिया तो फिर तो खतरे की घंटी है। और उतना ही नहीं, अगर आपके जवाब से वो प्रसन्न है तो बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं आपको। तो आप कभी भी वो इरिटेट होते, अगर आप कोई सुनी सुनाई कहानी उनको या आर्टिफिशियल स्टोरी वगैरह या कुछ वैसी चीजें करते तो इरिटेट, नेवर डेयर टू इरिटेट द बोर्ड, कभी भी नहीं। मार्क्स इंटरव्यू में आप क्या बोलेंगे तो क्या नंबर मिलेगा, ये सारी चीजों का अनुमान ही लगाया जा सकता। कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस तो है नहीं, डेट इज डिस्क्रिशन। उनका डिस्क्रिशन किस तरीके से वो एक्सरसाइज करेंगे। एक ही आदमी, प्रियांशु जी सर, एक ही आदमी, ए सिंगल मैन, क्या वो अपना डिस्क्रिशन हर रोज यूनिफॉर्म तरीके से एक्सरसाइज करता? नहीं सर, बिल्कुल या पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिशन जो है अब डिपेंड करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे। सर्कमस्टांसेस, कैंडिडेट्स, किसी दिन आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छे तेवर में हैं, किसी दिन मूड आपका अच्छा नहीं है तो अल्टीमेटली, लेकिन फिर भी अब ऐसा भी नहीं होता, अनाप शनाप तो बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन फिर भी अब ये सारी चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं है कि वो क्या कैलकुलेट करेंगे, किस हिसाब से नंबर देंगे। तो बेहतर है कि हम लोग एक अपना स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्यों? जी सर, जी सर, मतलब उन चीजों का कोई अंत नहीं है। आप अपने अच्छे एफर्ट्स करें, दैट्स इट। अब जो होगा वो देखा जाएगा वहां। कभी उनको इरिटेट नहीं करना है, कभी ओवर स्मार्ट नहीं, कभी मतलब अब हमने भी देखा है यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों को
कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपको वोकल, अब पता नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, न मैं इस लायक समझता कि कमेंट करूं, लेकिन बस आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि कभी भी अगर आप ये सोचें कि आप वहां पे डोमिनेट करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, भूल कर भी नहीं ऐसा करना। तो चलिए एनीवे, बाकी और भी चीजें कल 1 से लेके 62 तक आप तैयार करके आएंगे। सी यू टुमारो। आज का समय यही खत्म होता है। अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे अलग से टेक्स्ट कर दीजिए और उसका एक बेहतरीन आंसर हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। Apart from that, if you have a question, so text me, you shall be given answer of that question from my side. तो ठीक है, see you tomorrow. Thanks for joining the session. Good night. Thank you.